अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टार्ट करने से पहले आपको इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखने का एक निमोनिक है रेडी टू ड्रिंक कोल्ड बेवरेज। ठीक है, यानी रेडी से आर से रेडी, रूट्स, ट्रंक, डेवियंस, कोड्स और फिर कोड्स के आगे से ब्रांचेस होंगी। तो ये आपको पहले पता हो कि इसके पार्ट्स ये हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पेज को हॉरिजॉन्टली रखकर ये आपने पार्ट्स इसके लिख लेने हैं। ठीक है, अब किस तरह से रूट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल प्राइमरी टिमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, ये आपने नर्व रूट इधर वैल्यूज लिख ली। ठीक है, तो ड्रा किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रूट्स हैं इनके सामने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, ये लग गई। अब पहले दो जो रूट्स थे इनको आपने कंबाइन कर देना है लाइक दिस, और लास्ट टू को कंबाइन कर देना है। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। ठीक है, बाकी उसी तरह से चलते जाएंगे। और ये हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या थे, रूट्स थे। फर्स्ट टू रूट्स ने कंबाइन करके एक ट्रंक बना दिया और लास्ट टू रूट्स ने कंबाइन करके एक ट्रंक बना दिया। जो सेंटर वाला था ये आपके पास उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आगे ट्रंक्स, ये हमारे पास अब तीन ट्रंक बन गए, अपर ट्रंक, मिडल एंड लोअर। ठीक है, तीन ट्रंक्स बन गए। अब इनकी आगे से डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स जो होंगी ना, ये बेसिकली हमारे पास दो होती हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन्स। हर ट्रंक की आगे से दो दो डिवीजन्स होंगी। अब वो किस तरह से हैं, ये हमारे पास इसकी एक वेंट्रल डिवीजन आ गई और एक इसकी यहाँ पर डोर्सल डिवीजन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, एक इसी तरह वेंट्रल यहाँ पर और डोर्सल हमारे पास ये इसके अंदर कंबाइन कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, और थर्ड यहाँ से था, ये कौन सा, अपर, मिडल और लोअर। लोअर ट्रंक की एक इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगी वेंट्रल डिवीजन और एक इसी तरह इसकी डोर्सल डिवीजन आ जाएगी जो कि इसमें कंबाइन कर जाएगी। ये डोर्सल थी और ये हमारे पास वेंट्रल डिवीजन आ गई। ये हमारे पास हो गया। क्या किया मैंने, ये हमारे पास मैंने बताया हर ट्रंक से दो दो डिवीजन्स निकलेंगे। किस तरह से, एक ये हमारे पास जा रही थी पीछे वाली फ्रंट वाली साइड पे वेंट्रल, ये हमारे पास आ गई डोर्सल डिवीजन। इसी तरह मिडल ट्रंक की ये हमारे पास जा रही थी वेंट्रल इस तरफ को, ये एक ये और एक इस तरफ को। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आ गई, डोर्सल डिवीजन। ठीक है, और इसी तरह ये जो था लोअर ट्रंक, इसकी ये हमारे पास वेंट्रल डिवीजन आ गई और ये हमारे पास डोर्सल डिवीजन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन्स कंप्लीट हो गए। अब आपने देखना है कि ये तीनों डोर्सल डिवीजन्स एक तरफ आ गई और ये दो वेंट्रल एक तरफ और एक वेंट्रल एक तरफ हो गई। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन्स कंप्लीट हो गई। अब डिवीजन्स के बाद आगे बनने हैं हमारे पास कोड्स। कोड्स आप किस तरह से बनाने हैं, कोड्स हैं हमारे पास इसी तरह से, ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारे पास कोड्स बन गए। अब यहाँ पे आपने MCQs याद रखना है ये, कि जो हमारे पास अब ये कोड्स बने ना, ये बेसिकली हमारे पास तीन कोड्स हैं, लैटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल कोड। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर कोड है, पोस्टीरियर कौन सी साइड होती है, बैक वाली डोर्सल साइड, उसमें तीनों डोर्सल डिवीजन्स आएंगी। अपर, मिडल और लोअर ट्रंक तीनों की डोर्सल डिवीजन्स आ रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये तीनों की डोर्सल डिवीजन्स आ रही हैं। और जो अपर ट्रंक था उसमें दोनों वेंट्रल डिवीजन्स आ रही हैं, किस किस की, अपर ट्रंक की और मिडल ट्रंक की। और जो हमारे पास मीडियल था कोड, उसके अंदर सिर्फ वेंट्रल डिवीजन आ रही किसकी, लोअर कोड की। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया ब्रेकियल प्लेक्सिस सारा। अब हमने मेजर इसकी बनानी है ब्रांचेस, जो कि रूट वैल्यू के साथ आपको याद करना आनी चाहिए। ठीक है, वो इजीली आपको इंशाल्लाह यहाँ से ही याद हो जाएंगी। वो किस तरह से, अब देखें,
सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट्स की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो जिसका C5 रूट है इससे एक ब्रांच निकलेगी, दैट इज़ नर्व टू रोम्बॉइड्स। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू क्या होती है C5, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, एक ही ब्रांच निकलेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रूट से ब्रांच निकलेगी वो है हमारे पास C5 और C6। इस तरह से C5 और C6 को मिला देना आपने, इनकी एक आ रही है ब्रांच और उसके अंदर C7 को कंबाइन कर देना है। तो ये तीनों से मिलकर एक हमारे पास बन जाएगी नर्व, दैट इज़ लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये लॉन्ग से एक नर्व बनी, इसको हमने कह देना है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अब इसके अंदर रूट वैल्यू देखें, C5 इन्वॉल्व है, C6 इन्वॉल्व है और C7 इन्वॉल्व है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी हमारे पास C5, C6 एंड C7। तो हमारे पास रूट से सिर्फ ये दो ब्रांचेज आपने याद रखनी है, नर्व टू रोम्बॉइड्स एंड नर्व टू लेटिस लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसको नर्व टू बेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक से निकलती हैं, इसको आपने याद रखना है SS नर्व से। ठीक है, दो SS निकलेंगी, कौन कौन सी, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। वो देखें अब इसमें अपर ट्रंक में कौन सी दो रूट्स हैं, C5 और C6, तो इनकी रूट वैल्यू भी क्या होंगी C5 एंड C6। इसी तरह इसकी रूट वैल्यू भी क्या होंगी C5 एंड C6। ठीक हो गया, ये हमारे पास अपर ट्रंक की दो ब्रांचेस हो गई। बाकी दोनों ट्रंक से कोई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। डिवीजन्स की एज सच कोई ब्रांचेस नहीं आई, बल्कि ट्रंक्स की ब्रांचेस थी डिवीजन्स, और फिर डिवीजन से मिलके कोड्स बन गए। अब हम बात करेंगे कोड्स की ब्रांचेस। सो यहाँ पेज को मैंने रोटेट कर दिया। अब ब्रांचेस देखें किस तरह से हैं। जो अब ये हमारे पास कौन सा था, लैटरल कोड था। लैटरल कोड की एक ब्रांच निकलेगी, दैट इज़ लैटरल पेक्टोरल नर्व। एक हमारे पास इसकी ब्रांच निकलेगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी जो कि मीडियन नर्व बनाएगी। तो ये हमारे पास उसका कौन सा रूट होगा, लैटरल कोड से निकल रहा है तो ये लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, ये हमारे पास निकला है। अब लैटरल ये जो हमारे पास था लैटरल कोड, इसके अंदर कौन कौन से रूट वैल्यूज़ इन्वॉल्व थी, C5, C6 और ये C7 मिडल से आ रहा था वेंट्रल, तो उसके अंदर C7 रूट वैल्यू भी होगी। तो इसकी जो ये नर्व थी दैट इज़ लैटरल पेक्टोरल नर्व, इसकी रूट वैल्यू क्या होगी C5, C6 एंड C7, क्योंकि इसके अंदर दो की वेंट्रल डिवीजन आ रही थी। C5 और C6 तो हमारे पास अपर ट्रंक से आ गई, और जो मिडल ट्रंक था उसकी भी तो C7 की वेंट्रल डिवीजन आ रही, तो उसकी एक रूट वैल्यू C7 भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो इसकी सेकंड नर्व थी दैट इज़ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, उसकी रूट वैल्यू भी क्या होगी C5, C6 एंड C7। ये हमारे पास लैटरल आ गया लैटरल कोड ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व का लैटरल कोड आ गया इधर से। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में आया मीडियन कोड पे। मीडियन इधर क्या था लैटरल पेक्टोरल नर्व, इधर क्या हो जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व। और मीडियल आपने पढ़ा कि इसके अंदर सिर्फ वेंट्रल डिवीजन है, और वेंट्रल डिवीजन किसकी, लोअर ट्रंक की। लोअर ट्रंक किससे बना था C8 और T1 से। तो ये जो हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व आई, इसकी रूट वैल्यू क्या होगी C8 एंड T1। ठीक है, इसकी तरह इधर से एक ब्रांच निकलेगी दैट इज अपर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड अपर क्यूटेनियस नर्व ऑफ forearm, cutaneous upper cutaneous nerve of arm and upper cutaneous nerve of forearm, और इनकी रूट वैल्यू भी क्या होगी उस वही C8 एंड T1। इसी तरह C8 एंड T1। ठीक हो गया, ये रूट वैल्यूज आपको यहाँ से याद होगी। नेक्स्ट आप इधर से देखें क्या आ रहा था, मीडियन रूट ऑफ लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इधर से मीडियल कोड से क्या आएगा, मीडियन रूट ऑफ मीडियल नर्व। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब नर्व एक बन गई दैट इज मीडियन नर्व। ये हमारे पास मीडियन नर्व है, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही रूट जो थे नर्व रूट वो इन्वॉल्व होगी। तो C5 टू C8 एंड T1 इसके सारे रूट जो थी वैल्यू वो इसका हो जाएंगे, इसके अंदर सारे रूट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गई लैटरल और मिडल कोड की। अब हमारे पास बचा पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड की ब्रांचेस आपने किस तरह से याद रखनी, अल्नर से याद रखनी है। ठीक है, ULNAR अल्नर, ये एक निमोनिक है, इससे याद रखनी है। किस तरह से, देखें U से अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, इनके सेंटर में आ जाएगी नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोरैकोडोर्सल नर्व। इस साइड पे आ जाएगी एक्सिलरी नर्व, और ये हमारे पास इसकी ब्रांच थी दैट इज़ रेडियल नर्व। ठीक है, कौन सी, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर। ठीक है, इनकी हमारे पास जो रूट वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी होंगी C5 एंड C6। इसी तरह इसकी भी C5, C6,
इसी तरह ये जो एक्सिलरी थी इसकी भी हमारे पास C5 एंड C6 हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो रेडियल नर्व थी ना, ये पूछ लेते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की थिकेस्ट नर्व कौन सी थी, तो वो रेडियल नर्व थी जिसकी रूट वैल्यू क्या होगी C5 to C8 एंड T1, ठीक है। पीछे हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई बची, तो लेटिस्मस डोर्साई की हमारे पास ये दो, इसका आपने स्पेशली याद रखना है कि जो लेटिस्मस डोर्साई थी ना, इसकी रूट वैल्यू की होगी सेंटर वाले 3 C6 to C8, और इधर एक इसकी मैं ब्रांच बताना भूल गया, दैट इज़ अल्नर नर्व। इन दोनों की जो रूट वैल्यू है ना वो थोड़ी सी हट के है, तो वो आपने याद रखनी। इसके अंदर लोअर 3 आएंगी, यानी C7 C8 और T1 रूट्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा लास्ट पे एक हमारे पास ये लैटरल रूट से निकलेगी, दैट इज़ अल्नर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ये आपने बस इस तरह से लेबल कर देनी है, इसकी कोई रूट वैल्यू नहीं है, ठीक है।